तो आप सभी का मानसी एजुकेशन सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। तो चलिए आज हम साधारण ब्याज की अगली क्लास करते हैं और उससे कुछ क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है। तो ये आपके लिए जो है, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको ये लाभदायक होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो कह रहा है 10,000 की राशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, तो उससे प्राप्त मासिक ब्याज क्या होगा, यानी कि पर मंथ ब्याज क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो राशि कितनी है टोटल, तो टोटल जो है कितनी है 10,000 रुपये। टोटल कितनी राशि है 10,000 रुपये है। 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, तो मासिक ब्याज निकालना, यानी कि पर मंथ कितना ब्याज मिलेगा ये निकालना है इसमें। तो 10,000 ये हमारा क्या है, ये राशि है मूलधन, इसका तुलना 100 से कर देंगे। उसके बाद क्या रहा 18%, तो 18% वार्षिक ब्याज की दर से कह रहा है फिर मासिक ब्याज, यानी पर मंथ कितना मिलता है ये निकालना है। तो पर मंथ निकालने के लिए एक मंथ के ऊपर गुना करेंगे और 12 से भाग दे देंगे, तो पर मंथ निकल जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 2 0 से 2 0, 6 से 2 बार में, ये 3 बार में, 2 को ये 50 बार, तो कितनी राशि हो जाएगी 150 रुपया हो जाएगी। यानी कि पर मंथ ब्याज कितना मिलेगा 150 रुपये मिल जाएगा। तो 10,000 रुपये की राशि थी, हमने 100 से उसका तुलना कर दिया और 18% की दर से पर मंथ, यानी कि एक मंथ का ब्याज निकालना था, तो 1/12 कर दिए, यानी कि एक महीना को साल से भाग दे दिए, तो पर मंथ कितना ब्याज हो गया 150 रुपया पर मंथ ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन है कि रणधीर वर्मा ने 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1,500 रुपये उधार लिया 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष और 73 दिन के बाद उसे कितना रुपया वापस करना चाहिए। यानी कि इसमें मिश्रधन पूछ रहा है, यानी कि 2 वर्ष और 73 दिन के बाद उसे कितना वापस करना चाहिए। तो रणधीर वर्मा ने कितना रुपया लिया, यानी कि 1,500 रुपया उधार लिया, 1,500 रुपया उधार लिया। तो इसकी तुलना कर देते हैं 100 से। इसके बाद क्या करना है 73 को 365 से भाग दे देते हैं। उसके बाद गुना कर देते हैं कितना दर से 12% की दर से। तो इसको और क्या लिख सकते हैं 1,500 बटा 100 गुने 73 को 5 से काट देंगे, तो 5 दूनी 10, 11 बटा 5 कर देंगे, गुने 12 कर देंगे। तो इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, तो अब इससे ब्याज निकल जाएगा, 2 0 से इसको काट देंगे, 5 से इसको 3 बार में काट देंगे, कितना आ जाएगा 33 और गुने 12 बराबर कितना आएगा 12 3 36, 12 3 36 और 3 39, 396 रुपया क्या आ जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा। यानी कि जो ब्याज है 2 वर्ष 73 दिन का वो कितना आया 396 रुपया। तो पूछ रहा है कि इतना दिन के बाद उसे कितना रुपया वापस करना चाहिए। तो ब्याज तो 396 रुपया वापस करेगा, पर यहाँ पे मूलधन भी 1,500 उसको साथ में लौटाना है। तो 1,500 प्लस 396 कितना हो जाएगा 1,896 रुपया टोटल, यानी कि उसको 2 वर्ष और 73 दिन के बाद उसको वापस करना पड़ेगा। तो इसको हम 1,500 रुपये उधार लिया, तो उसका तुलना 100 से कर दिए, 2 वर्ष था 73 दिन को 365 से भाग दे दिए, तो ये भी वर्ष निकल गया, तो 11/5 वर्ष हो गया। फिर 12% की दर से वो ब्याज लिया है। उसके बाद कितना आया 396 रुपये हमारा ब्याज हो गया। तो ब्याज में हम लोग इसमें मूलधन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना होगा 1,896 रुपये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1,896 रुपये हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है।
कि 1200 रुपये पर मासिक साधारण ब्याज 8 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो यानी कि मासिक साधारण ब्याज दिया हुआ है, यानी कि महीने का मासिक साधारण ब्याज, मासिक साधारण ब्याज कितना है 8 रुपया। यानी कि क्या दिया हुआ है, एक महीने का साधारण ब्याज 8 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मासिक साधारण ब्याज 8 रुपया है, तो वार्षिक साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 12 गुने 8 बराबर 96 रुपया। यानी कि महीने का साधारण ब्याज 8 रुपया है, तो वर्ष भर का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 96 रुपया। तो पूछ रहा है कि दर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि दर प्रतिशत, दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो दर प्रतिशत बराबर होता है ब्याज, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन अगुने समय। तो इस पर हम लोग निकाल देंगे, तो ब्याज कितना हमारा हुआ एक साल का 96 रुपया। तो ब्याज हमारा 96 हुआ, 100 से गुना कर देंगे उसको। मूलधन कितना है 1200 रुपया, मूलधन हमारा है 1200 रुपया। समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष, क्योंकि हमको 1 वर्ष का निकालना था कि वार्षिक दर निकालना था। तो 2 जीरो से इसको काट देंगे, 12 से 8 काट देंगे, वार्षिक दर कितना आ जाएगा 8%। तो हमारा वार्षिक दर कितना आया 8%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8%। तो हम लोग ने इसको किस प्रकार निकाला उसको देख लेते हैं। तो मासिक साधारण ब्याज 8 रुपया दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हम इसका वार्षिक साधारण ब्याज निकाल दिए, 96 रुपया हो गया। तो फिर कह रहा है दर प्रतिशत निकालना है, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय कर दिए। उसके बाद हम दर प्रतिशत कितना आ गया 8%। देखते हैं इस क्वेश्चन को कि एक मनुष्य ने 7% 7% प्रति वर्ष की दर से 600 रुपया उधार लिया तथा 5 वर्ष के अंत में उसने 550 रुपया नगद तथा शेष रकम के बदले एक घड़ी दिया, तो घड़ी का मूल्य क्या होगा। तो जैसे कोई मनुष्य है उसने 7% प्रति वर्ष के दर से 600 रुपया उधार ले लिया और लास्ट यानी कि 5 वर्ष तक वो पैसा रखा, उसके अंत में 550 रुपया तो दिया ही दिया और जो शेष रकम उसके लिए होता था ब्याज के रूप में या मिश्रधन के रूप में, जो जितना मिश्रधन हुआ उसके बदले भी एक घड़ी दिया है। तो घड़ी का पूछ रहा है कि मूल्य कितना था। तो चलिए इसको बनाते हैं, पहले इसका देख लेते हैं कि मिश्रधन कितना होता है। जो उधार लिया उसको टोटल कितना उसको लौटाना है। जैसे उसने 600 रुपया उधार लिया, इसका तुलना 100 से कर देंगे, इसका मिश्रधन निकाल देंगे कि उसको टोटल कितना रकम लौटाना है। तो 600 रुपया बटा 100 यानी 7% की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 135 से गुना कर देंगे इसको 2 जीरो से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 25 6 18 21 और 6 2 8 हो जाएगा। टोटल उसको कितना लौटाना है 810 रुपये लौटाना है टोटल। तो उसमें से 550 रुपया नगद दिया, तो नगद कितना दिया 550 नगद। तो नगद देने के बाद कितना रकम बचेगा 062 यानी कि 260 रुपया के बदले उसने घड़ी दे दिया। तो ये जो घड़ी था इसी के बदले उसने दिया है, 260 रुपया के बदले वो घड़ी दे दिया। तो घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा 260 रुपया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो कोई मनुष्य जो है 7% की दर से 5 वर्ष में 600 रुपया उधार लेता है। तो उधार लेने के बाद कह रहा है कि 5 वर्ष के अंत में उसने 550 रुपया नगद दिया, नगद देने के और शेष रकम के बदले एक घड़ी दिया। तो पूछ रहा है कि घड़ी का कीमत क्या होगा। तो इसका टोटल मिश्रधन हम निकाल लेंगे कि उसको 5 वर्ष के बाद टोटल कितना रकम लौटाना है। तो टोटल रकम लौटाने के लिए इसका मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन हमारा 810 रुपया उसको लौटाना है टोटल, यानी कि इसमें ब्याज भी है और इसमें मूलधन भी है।
और फिर माइनस कर देते हैं, क्योंकि 550 रुपये वो नगद दे दिया। नगद कितना दिया? 550 रुपया। 50 रुपये जब नगद दे दिया तो बचा कितना? 260 रुपया। तो 260 रुपया का ही घड़ी दिया होगा कि चलो इस घड़ी का कीमत कितना है? 260 रुपया जो है घड़ी का कीमत है। कोई राशि साधारण ब्याज से उधार लिए जाने पर 20 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो चलिए आज भी इसको अच्छे से करते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है कि 20 वर्ष, यानी कि समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी कोई धन रहा होगा, मूलधन अगर रहा होगा 100 रुपया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन दुगना यानी कि 200 हो जाता है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बराबर 100 रुपया। तो हमको निकालना है कि दर कितना है, तो किस दर से होगा। तो दर प्रतिशत बराबर निकाल देंगे। दर प्रतिशत बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना है? 100 रुपया। तो ब्याज गुने 100, मूलधन कितना है? 100, समय कितना है? 20 वर्ष। तो इसको से इसको काट देंगे, 20 से 5 काट देंगे, कितना प्रतिशत होगा? तो 5% हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? तो 5% वार्षिक ब्याज के दर से 20 वर्ष में जो राशि है वो स्वयं की दुगनी हो जाती है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्ष में 40 रुपया हो जाएगा? तो बस ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, इसको बहुत ही फास्ट हम लोग कर सकते हैं। यानी कि 40 रुपया जो है ये मिश्र धन दिया हुआ है। 40 रुपया क्या है? कह रहे 5 वर्ष में 40 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा यानी कि ये मिश्र धन दिया हुआ है। तो मिश्र धन का तुलना हम मिश्र धन से कर सकते हैं। तो 12 25 60, तो 160 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कौन सा धन, तो मूलधन से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका मूलधन? 0 से 0 काटेंगे, 4 से 4, और इसको 25 से काटेंगे, तो कितना हो जाएगा मूलधन? 25 रुपया। 25 रुपया हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीक़ों से हम लोग कर सकते हैं। जब अगर मिश्र धन दिया हुआ हो तो उसका तुलना मिश्र धन से करते हैं, अगर मूलधन दिया हुआ हो तो उसका तुलना हम मूलधन से करते हैं, और जो निकालना हो उसको गुना कर देते हैं। ये अनुपात का नियम है कि जो दिया हुआ है उसका तुलना दिया हुआ से करना है, और जो निकालना है उसको गुना कर देना है। तो यहाँ पे 40 रुपया जो है मिश्र धन दिया हुआ था, तो हमारे पास मिश्र धन कितना हुआ? 12 25 60, यानी 160 हो जाएगा मिश्र धन। 100 से गुना कर दिए, मूलधन निकल गया, तो कितना है? 25 रुपया हमारा वो मूलधन आ जाएगा। क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यदि 360 रुपया में 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 435 रुपया 60 पैसा हो जाता है। तो कह रहा है कि 7 वर्षों में, यानी कि 7 वर्ष में 700 रुपया कितना हो जाएगा? मिश्र धन भी पूछ रहा है इसमें, और ये मिश्र धन ही ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या है? तो 360 रुपया इसमें मूलधन दिया हुआ है। मूलधन बराबर 360 रुपया, और मिश्र धन कितना दिया हुआ है? मिश्र धन दिया हुआ है 435 रुपया 60 पैसा। तो इसमें हम अगर ब्याज निकालना चाहें तो ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर दोनों को घटा देंगे, यानी कि कितना? दर बराबर क्या होगा? दर प्रतिशत बराबर ब्याज गुने 100, यानी 75 रुपया 60 पैसा। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है? 360। समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। ये 2 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ये कट जाएगा, इसको काट देंगे। 36 दूनी 72, और एक बार में काट देंगे। 3 को 7 से काट देंगे, 7% आ गया। तो कह रहा है कि 7 वर्ष में 700 रुपये कितना हो जाएगा? तो हम प्रतिशत निकालनी है, 7% हो गया, तो कितना राशि है? 700 रुपया है। तो इसका तुलना 100 से कर देंगे। निकालना क्या है? मिश्र धन।
यानी 7 वर्ष में 7% की दर से 7×7 = 49, 149 कर देंगे। यहाँ से हमको मिश्रधन निकल जाएगा। 9×3 = 63, 6 होगा, 7×4 = 28, 2 30, 34, 34 और 7×3 = 10, 1043। यानी कि ये यहाँ पे गलत है, 1043 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। तो निकाल सकते हैं। पहले हम इसका ब्याज निकाल लिए, मिश्रधन दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था, तो इसका हम ब्याज निकाल लिए। ब्याज निकालने के बाद समय दिया हुआ है तो दर प्रतिशत निकाल लिए, 7% आ गया। तो हमको मिश्रधन निकालना था 700 रुपया, मूलधन दिया हुआ, उसका तुलना 100 से कर दिए और 7 वर्षों में 7% की दर से इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 149 रुपया। तो कितना होगा, 1043 रुपया हमारा जो टोटल उसको 700 रुपया का मिश्रधन हो जाएगा। है कि कोई धन 12 वर्ष में अपने से दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो वही धन कितने समय में वही धन अपने से तिगुना हो जाएगा, कितने समय में तिगुना हो जाएगा। तो समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर 12 वर्ष, 12 वर्ष समय दिया हुआ है। कह रहा है अपने से दुगना हो जाता है, यानी कि मूलधन पहले इसका 100 रहा होगा, तो उसके बाद ए यानी मिश्रधन कितना हो गया होगा, 200। तो इसमें हम दर निकाल लेंगे, तो दर प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, ब्याज, ब्याज कितना मिलेगा, 100। दोनों में माइनस करेंगे तो ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय, समय कितना है, 12 वर्ष। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ये 25 से, ये 3 से, 25/3% दर आ गया। तो फिर पूछ रहा है कि वही धन कितने समय में, कितने समय में अपने से, तो दर हमको पता चल गया है, तिगुना होना है, यानी कि 100 की जो राशि है वो 300 होना है। तिगुना होने का मतलब यही हुआ कि 100 रुपया की जो राशि है वो 300 होना है। तो यहाँ पे ब्याज कितना होगा, तो यहाँ समय निकाल देंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, दर कितना है 25 और नीचे 3 है तो उसको ऊपर कर सकते हैं, 2 जीरो से इसको काट देंगे, 25 को 8 बार में काट देंगे, तो समय कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। तो हमारा समय कितना आ गया, 24 वर्ष। तो कौन ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो कितना आंसर आया, 24 वर्ष आ गया। को करते हैं कि 4% त्रिमासिक ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 वर्ष का, तो 4% कितना है दर, 4%। अगर त्रिमासिक है यानी कि तिमाही, तिमाही ब्याज का मतलब क्या हुआ, 3 महीना पे एक बार ब्याज की गणना होगी, 4%। तो तिमाही यानी 1 साल में कितना हो जाएगा, 4 बार। और यहाँ पे 4% है तो कितना हो जाएगा टोटल, 16%। तो 500 रुपया है, 500 का तुलना 100 से, तो निकालना क्या है, 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 2 गुने 16 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10, 160 रुपया हो जाएगा। त्रिमासिक ब्याज होने पर ब्याज 1 साल का कितना हो जाएगा, 160